फाइन। सो क्या क्या लगेगा, हैश इंक्लूड stdio.h वो तो था ही, ठीक है। वॉइड मेन ये आपका काइंड ऑफ पहले से ही बेसिक बेयरबोन स्ट्रक्चर तो था, है ना। मैंने क्या बोला था अभी, वो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हम लोग ऊपर दे देंगे, वो वाला कैटेगरी वो वाला स्टाइल ही हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो अब मैंने क्या बोला, थर्ड वाला टाइप था, है ना। तो अगर अभी वो ठीक है, अगर मैं इधर से ओपन करता हूँ उस चीज़ को, फंक्शन बेसिक्स, ठीक है, ये कल उस दिन वाला प्रोग्राम था, राइट, कल परसों वाला। तो इसके अंदर से मैंने बोला थर्ड टाइप वाला, थर्ड टाइप के अंदर देखो क्या है, रिटर्न टाइप की जगह पे स्टार्टिंग में वॉइड लिखा है, कुछ भी एक फंक्शन नेम दोगे बट ब्रैकेट में पैरामीटर्स होंगे कुछ, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर अभी मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल से इज कि आई विल से वॉइड सपोज से स्वैपिंग नाम का कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर अभी दो चीज़ें आने वाली, सपोज से इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, ये दो पैरामीटर देता है। चलो ए और बी ले लो आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट एन इशू, ठीक है। और डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ दे रहे हैं, इसलिए उसके काइंड ऑफ ब्रैकेट्स। तो अगर आप देखोगे जैसे वॉइड मेन बना है, वैसे ही काइंड ऑफ मैंने ये भी एक चीज़ बना के रखी। तो इनफैक्ट वॉइड मेन ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ फंक्शन, जो सिस्टम के अंदर काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट है, या फिर मेन फंक्शन है आपका ये, या फिर सब में इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है, इसलिए उसका नाम भी मेन दे रखा है, ठीक है, फाइन। और ये दूसरा एक फंक्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, इसके अंदर कुछ काम होगा वो बाद में देखते हैं, पर अभी यहाँ पे पहले मुझे क्या चाहिए था, यूज़र से दो वेरिएबल्स चाहिए, है ना। तो ए और बी ले लिया, उसको प्रिंट करके यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। सपोज से एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको स्कैन कर लेंगे %d, ए वेरिएबल के अंदर, यही सेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया फॉर सेकेंड, है ना। ये तो चलो बेसिक्स है ना। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना था, एक्सेप्ट कर लिया मेन के अंदर, अभी उसको एक बार डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, है ना। से बिफोर स्वैप, ठीक है, फाइन। और सपोज से एल से इन मेन, ऐसा मैं कुछ स्पेसिफिकली बताता हूँ। ए इज इक्वल टू %d, एक स्लैश डी देते हैं, बी इज इक्वल टू %d, स्पेसेस, ठीक है, चलो, ए इज इक्वल टू %d, बी इज इक्वल टू %d, और ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये जब भी काइंड ऑफ आता है, ये सॉरी इंसर्ट की अगर आपकी प्रेस हो गई तब ये इशू होता है, ठीक है, फाइन। दिस कहाँ गया, ठीक है, फाइन। तो अब ये बिफोर स्वैप, अच्छा अभी बिफोर स्वैप किया, अब वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शन का नाम क्या था, स्वैपिंग, है ना। तो स्वैपिंग को कॉल कर देता और उसमें ए और बी की वैल्यू को सेंड कर देता, सेंड हो गई। अच्छा, अब उसके बाद में काइंड ऑफ आफ्टर दैट, अभी वो स्वैपिंग वाले फंक्शन में जाएगा, वो उसका कुछ काम करेगा, एंड आफ्टर दैट बेसिकली वो आफ्टर स्वैप वाला फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, या फिर आफ्टर स्वैप वाला प्रिंटफ लिख दूँ। अच्छा, अभी फंक्शन के अंदर बेसिकली वहाँ पे भी मुझे क्या करना है, सेम ऐसी कुछ चीज़ें करनी, बिफोर स्वैप एंड आफ्टर स्वैप बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही वो फंक्शन में आ गया, बिफोर स्वैप इन सपोज सेल से फंक्शन, ठीक है, और इधर काइंड ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, है ना। लिखने के लिए ए और बी भी लिखोगे तब भी चलेगा, बस जस्ट डिस्प्ले के लिए, है ना। एंड सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डू, दैट इज आफ्टर स्वैप, ठीक है। बस अब इसके बीच में वो लॉजिक वाला पार्ट लगेगा। अच्छा, अभी स्वैपिंग ऑफ नंबर्स के लिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी एक कर लो, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल से मैं एक सपोज से टेम्प वाला एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करके कर रहा हूँ। तो आई से व्हाट temp is equal to x, x is equal to y, and y is equal to temp, हो गया, फाइन। हार्डली 2 मिनट लगे, बना सकते हो, बना लो, बनाओ, रन करो, कंपाइल करो, है ना, सॉरी कंपाइल करो, फिर रन करो, चेक करो आउटपुट क्या आ रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस वाले टॉपिक के लिए थे आप, है ना, परसों, ठीक। तो क्या किया, एक वॉइड मेन वाला वो बेसिक बेयरबोन स्ट्रक्चर बना दिया, फिर फंक्शन वाला एक ये बना, मैंने बोर्ड पे देखो इंस्ट्रक्शन जो सारी लिखी है कि क्या क्या करना है हमको, ठीक है, फाइन। वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने किया। सब में पहले क्या किया, मेन के अंदर यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो वो वाला फर्स्ट स्टेप था मेरा। तो
तो यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। सेकंड स्टेप वॉज डिस्प्ले करके दिखा दो मेन के अंदर, तो मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अभी वो जो वैल्यूज़ है स्वैपिंग वाले फंक्शन को पास करो। अच्छा, अब जैसे स्वैपिंग वाले फंक्शन को पास कॉल करते तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो जंप करके इधर चला जाएगा, है ना, इसके अंदर। तो ए और बी है ना, एक्स वाई कहाँ है, ए और बी तो है। अच्छा चलो इसको ए बी बना दो, सब जगह ए बी लिखोगे, है ना, फाइन। फिर वो नीचे क्या आएगा? नीचे भी ए बी आएगा ना, क्यों एक्स वाई क्यों आएगा? कहाँ पे नीचे? इधर। आफ्टर स्वाइपिंग में हाँ, इन में की जगह क्या आएगा? प्रिंट होते समय ए और बी की, यहाँ पे जो स्पेसिफाई कर रहे हो वो वैल्यूज आएगी। यहाँ पे क्या वैल्यूज है? ए और बी की वैल्यूज है ना, ये वाली ए की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू, तो वो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके फाइन। हाँ अच्छा, पूछो पूछो, गुड, इट्स एक्चुअली गुड यूर आस्किंग। हाँ पूछो। उधर आपने वो फंक्शन में भेज दिया। हाँ यस, ये फंक्शन में भेजा। हाँ ऊपर जाने के बाद वो एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो ए और बी का, बस हैप्पी। फिर नीचे आने के बाद फिर से वो वही दिखाएगा या ए और जो बी? पहले नंबर प्रिंट किए थे वही दिखाएगा या स्वाइप करके दिखाएगा? अब दैट इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट नाउ, इसलिए तो प्रोग्राम बना रहे हैं ना हम लोग स्वैपिंग का। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, नया चीज़ का थोड़ी है इसमें कुछ, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार इसको रन करो, जब आप टाइप करोगे रन करोगे तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। एक टॉपिक है जो काइंड ऑफ कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा बैक एंड के अंदर, ठीक है, फाइन। अच्छा फिर स्वैप कर लिया, तो स्वैप वाले में फंक्शन में ऊपर जंप करेगा, है ना, वो मैंने बोला था प्रोग्राम काउंटर फंक्शन है ना हमारा। हाँ राइट, तो फंक्शन है अभी। अब उसके अंदर भी अगर प्रोग्राम बोर्ड पे देखोगे तो मैंने क्या बोला है, वो जो वैल्यूज़ है एज अ पैरामीटर उस फंक्शन को पास करो, ठीक है। अब उस फंक्शन से रिटर्न में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, अंदर रिटर्न में बस एक ही वैल्यू ले सकता था, मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे दो वैल्यूज़ है मेरे पास, तो इसलिए मैं रिटर्न में कुछ नहीं ले रहा, सब ऑपरेशन यहीं पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काइंड ऑफ यूज़र से वैल्यू ले ली, इनपुट यूज़र से आया, प्रोसेसिंग और आउटपुट मैंने यहाँ पे किया, जैसे उस फंक्शन के अंदर लास्ट टाइम बताया था, राइट। तो उसने वैल्यू ली, बिफोर फंक्शन वो बिफोर स्वैपिंग वाला पार्ट प्रिंट किया, उसके बाद में उसको स्वैप किया। कंपाइल करोगे, रन करोगे, क्या बताया ना, उसको कॉल किया ना यहाँ पे स्वैपिंग, है ना, फाइन। ये जो देखो ये नाम क्या दिया मैंने, स्वैपिंग, वो स्वैपिंग वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया इधर, है ना। ये आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है ऊपर वाला पार्ट, और ये नीचे वाला फंक्शन कॉल है ना, दिस इज योर फंक्शन कॉल, दिस वाला फंक्शन कॉल, ठीक है, फाइन। और फिर बाद में वो स्वैपिंग से वहाँ से जब काम खत्म होगा तो वापस से कर्सर इधर आ जाएगा, तो फिर से एक बार उसको आफ्टर से प्रिंट करेंगे, ठीक। बना के देख लो एक बार, सी व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। यस, तो हमारे पास अभी ये जो स्वैपिंग ऑफ नंबर वाला प्रोग्राम था, इसको मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ, एक नए इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस नंबर इस काइंड ऑफ प्रोग्राम के अंदर व्हाट प्रॉब्लम वी हैड वाज कि एक्चुअल नंबर स्वैप नहीं हो रहे थे, एक कॉपी स्वैप हो रही थी और वो कॉपी के ऊपर ही सारा ऑपरेशन हो रहे थे। तो नाउ अपग्रेड हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्वैपिंग वाला जो फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ पासिंग दैट नंबर वील पास द एड्रेस ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब इधर से एड्रेस पास किया, आ जाओ, एड्रेस जब पास किया तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी हमको इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग वील से स्टार ए एंड स्टार बी, इसको हम लोग पॉइंटर्स बना देंगे, ए और बी वेरिएबल्स अब पॉइंटर्स बन गए। अच्छा जस्ट फॉर काइंड ऑफ अवॉइडिंग द कंफ्यूजन मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, नहीं तो वहाँ पे भी ए बी था, यहाँ पे भी ए बी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक्स और वाई ये पॉइंटर्स हैं और नीचे ए और बी जो थे वो वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है। हाँ, तो अभी काइंड ऑफ व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पॉइंटर बना दिया बेसिकली अब इन वेरिएबल्स को, इन दोनों चीज़ों को, जो ए और बी सिंपल से सादे वेरिएबल्स थे अब उनको पॉइंटर बना दिया। अच्छा सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ से जो मैं %a सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज को इधर ऊपर आएगा, तो अज्यूम कर लो कि कुछ ऐसा होने वाला है बेसिकली x स्टार x या फिर int स्टार x बेसिकली इज इक्वल टू %a, है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट इसके पहले कर चुके हैं ये सेम चीज़। तो बेसिकली जब स्टार x के अंदर वो वैल्यू आएगी तो %a वाली एड्रेस वाली वैल्यू आएगी, तो अभी जैसे इसके पहले पॉइंटर्स में वही देख रहे थे हम लोग, तो डायरेक्टली आप वैल्यू ले सकते हो ऐसे, ठीक है। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ हो रहा है बेसिकली ऐसे उसके अंदर, ठीक है। एंड सिमिलरली इज हैपनिंग विद y ऑल्सो, ठीक है। तो y के अंदर b की वैल्यू आ रही है, तो अब मैं काइंड ऑफ इधर वो वैल्यूज को प्रिंट कर लेता हूँ। सपोज से मान लो स्टार x, ओके, और इधर स्टार y की वैल्यूज को मैं प्रिंट करता हूँ,
ऑब्वियस सी बात है, इधर भी स्टार एक्स करना पड़ेगा, इधर भी स्टार वाई करना पड़ेगा। ठीक है फाइन। अब यही सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इट विल बी आफ्टर स्वैप। ठीक है फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे भी ऑब्वियस बात है ए और बी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी मुझे वो स्टार एक्स स्टार वाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देन अगेन स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई। ठीक है फाइन, एंड अगेन स्टार वाई इज इक्वल टू टेम्प, स्टार वाई इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, अच्छा अभी टेम्प तो एक नॉर्मल वेरिएबल था। अच्छा नाउ व्हाट आई डिड वाज कि स्टार एक्स क्या है, स्टार एक्स मतलब वैल्यू एट दैट लोकेशन, है ना। तो एक्स के अंदर जो लोकेशन है उस लोकेशन पे जाओ, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करो। अब एक्स के अंदर कौन सी लोकेशन है, %x वाली, सॉरी %a वाली, है ना। तो उस a वाली लोकेशन पे जाएगा और उसके अंदर की वैल्यू जो है वो टेम्प में डाल दो। फिर अभी y वाली लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे जाओ, उसके अंदर की वैल्यू जो b के अंदर की थी, तो b वाली वैल्यू ले लो, सॉरी और वो a में डाल दो, और फिर बाद में टेम्प वाली वैल्यू ले लो, फिर बाद में b में डाल दो, तो हो गए दोनों नंबर स्वैप। अच्छा नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने अभी जो स्वैपिंग की दैट इज एक्चुअली ऑन दैट एड्रेस लोकेशन। वो उस नंबर्स पे एक कॉपी वॉपी कुछ क्रिएट नहीं हुई, हमने उस लोकेशन जो ओरिजिनल नंबर्स थे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, और बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, स्वैप रेफरेंस, ठीक है फाइन। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ 0 वार्निंग्स एंड लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सपोज से 45, सेकंड नंबर सपोज से 22। ठीक है, तो अगर आप अभी चेक करोगे तो बिफोर स्वैपिंग ए के अंदर 45 था, बी के अंदर 22 था। आफ्टर स्वैपिंग ए के अंदर 22 आ गया, बी के अंदर 45 जा रहा है। गेटिंग इट? तो ये इशू नहीं, ये पहले नहीं आ रहा था, राइट, है ना। तो अब उसको फिक्स कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स में। ठीक है, अब वो पॉइंटर्स का इंपॉर्टेंस भी समझ में आया क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज अभी आगे चल के, चलो अभी इसके बाद में और एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वैसे मुझे जो एरे से रिलेटेड है। ठीक है, बट वो जो पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट है ना, बैकएंड में बहुत यूज होता है, बैकएंड में चल रहा होता है। इनफैक्ट अगर आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करोगे तो उसके अंदर ये पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट ज़्यादा यूज नहीं होगा फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट एट द बैकएंड दिस इज कंटिन्यूसली वर्किंग। ठीक है, अच्छा जस्ट टू गिव अ रेफरेंस, जो आप एरेज बना रहे हो बैकएंड में एरेज पॉइंटर्स के जैसे ही चलते हैं। ठीक है, वो एड्रेस लोकेशंस के बेसिस पे, बिकॉज जहाँ पे आपने सेव कर रखा है, जैसे मैंने आपको आई थिंक सो बताया था कि जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है बस वो स्टार्टिंग लोकेशन उस वेरिएबल के इसके अंदर सेव हो जाती है। फिर बाद में प्लस 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 आगे आगे जाना है तो ऑलरेडी एड्रेस लोकेशन 4 से मूव करो, 4 से मूव करो, वो सिस्टम हैंडल करता है, हमको नॉर्मली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक कंसेप्ट पता होना जरूरी। ठीक है फाइन, तो इसको बना लो, चलो अपडेट कर दो, बस वही सेम कोड है। ठीक है, वही पूरा कॉपी पेस्ट करो, बस उसको अपडेट कर देना। पास करते टाइम पे %a और %b या फिर जो भी आपने वेरिएबल लिए वो पास करोगे, और ऊपर जो है फंक्शन के अंदर थोड़े से चेंजेस आएंगे।